है शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। चलिए वक्त हो चला है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का नजर डालते हैं। खबर अमेठी से है। अमेठी पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने 11 जनवरी को हुई लूट का खुलासा करते हुए लूट के 15,000 नगद के साथ 2 अवैध तमंचे, 2 कारतूस और 1 मोबाइल फोन बरामद कर लिया है और साथ ही साथ 3 अभियुक्तों को चोरी की बाइक के साथ भी गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या है बताइए। 11 जनवरी की घटना है जब एनी बजल निवासी मोहम्मद हमीद गौरीगंज स्टेट बैंक शाखा से 45,000 रुपए निकाल कर वापस जा रहे थे तो रास्ते में उनसे 3 अज्ञात अपराधियों ने पैसे तमंचे दिखाकर छीन लिए थे। घटना अज्ञात थी। टीमें गठित करके प्रयास शुरू किया गया और पुलिस को सफलता मिली। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। राम सिंह जो कि सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ निवासी है, कबीर पटेल जो कि रीवा मध्य प्रदेश का है और सुनील तिवारी जो सिद्धार्थनगर। इन लोगों के पास से लूट का 15,000 रुपये बरामद हुआ है, तमंचा बरामद हुआ है और इन्होंने घटना का इकबाल भी किया है। ये एक अच्छी सफलता पुलिस को मिली क्योंकि घटना अज्ञात थी और मुलजिम दूर के थे, लेकिन पुलिस ने बहुत मेहनत करते हुए इसको अनावृत किया है। इसलिए उनको 5,000 रुपये नगद के साथ पुरस्कृत कर रहा हूँ एसओजी टीम को और साथ ही साथ गौरीगंज की टीम को। इन अभियुक्तों से पूछताछ की गई भी इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। पूछताछ से पता चला ये अधिकांशतः टप्पेबाजी किया करते थे। इस बार टप्पेबाजी में सफल न होने की स्थिति में इन्होंने तमंचा दिखाकर पैसे छीनकर लूट कर ली। वहीं अगली खबर कन्नौज जिले से है, जहां भूमाफियाओं ने एक शख्स की पैतृक जमीन पर कब्जा कर वहां निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। इसकी शिकायत जब डीएम से की जा चुकी है, फिर उसके बाद डीएम ने एसडीएम को जांच के आदेश भी दिए हैं, लेकिन फिर भी भूमाफियाओं ने निर्माण का काम नहीं रोका है। बता दें ये पूरा मामला कन्नौज के ठठिया थाना क्षेत्र का है। क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार। कहाँ रहते हो? मैं आपको हाउस क्या मामला होगा? सर सिंगरी मौजा में जो हमारी जमीन है वो रघुवीर पुत्र राहुल वो जमीन किराए पर लिए हुए हैं और जितनी उन्होंने जमीन ली है उसके उतनी में अपना पेट्रोल पंप बनवा लिया। उसके अलावा जो मेरी जमीन है और ग्राम सभा का जो रोड है उस पर और मेरी जमीन पर फिर मकान बनाना स्टार्ट कर दिया। अवैध कब्जा कर रहे अवैध कब्जा कर दिया। अच्छा, इस संबंध में आपने कहीं तहरीर दी? जी, मैं पुलिस को भी बताया और मेरे कई एक उस पर केस भी चल रहे थे जमीन पर, दीवानी भी है इसी पर और फिर भी उसमें एसडीएम साहब ने कौन सा आदेश कर दिया जो उनके कहने से मकान बनने लगा। क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार। कहाँ रहते हो? मैं आपको खबर हरदोई जिले से है, जहां बीजेपी के बागियों की टिप्पणियों से आहत होकर बीजेपी विधायक रजनी तिवारी भावुक हो गई। हरदोई के शाहाबाद से बीजेपी प्रत्याशी रजनी तिवारी पीएम मोदी की वर्चुअल सभा के बाद जब खुद सभा को संबोधित करने पहुंची तो अपनी बात कहते कहते भावुक होकर रो पड़ी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी प्रत्याशी रजनी तिवारी ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। वहीं हरदोई में पुलिस ने असलहा फैक्ट्री का खुलासा किया है। इस फैक्ट्री में पुलिस को भारी तादाद में देशी तमंचे, राइफल और बंदूक मिली। इसके अलावा आधे बने असलहे भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने इस हरदोई पुलिस की बड़ी कार्रवाई को बताया है। विधानसभा चुनाव सन्निकट है, इसके दृष्टिगत हरदोई पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बेनीगंज पुलिस द्वारा बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये बेनीगंज का रहने वाला राम बालक पुत्र श्री राम लोहार ये हिस्ट्री शीटर है और गैंग मेंबर भी है। तो इसके ऊपर विगत में 13 मुकदमे अवैध असलहों के ही दर्ज रहे हैं। तो इसके साथ एक लुटेरा मैकू पुत्र नंदे पकड़ा गया है। ये लोग एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री बनाने में लिप्त थे, जिन्हें इंस्पेक्टर बेनीगंज ने अपनी टीम के साथ 13 असलहे, अवैध असलहे और शस्त्र बनाने के सामान के साथ पकड़ा है। कब और कहाँ ये सप्लाई किया जाना था, किस तरह? इनका आशय था कि चुनाव को बाधित करने की दृष्टि से और आतंक फैलाने की दृष्टि से ये असलहे बांटे जाते, लेकिन समय से पूर्व इनकी मंशा को रोक दिया गया। कुछ और भी आरोपी हैं सर क्या इसमें?
जी, कौन कौन से शस्त्र बरामद हुए? इसमें मोस्टली तमंचे हैं 315 बोर के, 12 बोर के, और 2 इसमें राइफल भी बरामद हुई है। इन आरोपियों पर पूर्व में कितने मुकदमे दर्ज है सर? मैंने बताया अभी आपको 13 मुकदमे अवैध असलों के संबंध में रामबाला के ऊपर है और 5 मुकदमे लूट के साथ मैकू के ऊपर है। सर और लोग भी संलिप्त थे या इतने ही हैं? अभी इतने। वहीं कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नामांकन दाखिल किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के नामांकन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और अपना दल प्रमुख अनुप्रिया पटेल भी शामिल थे। और समाज को मजबूती, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से समाज को मजबूती देने में बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ा योगदान हुआ है। पिछले 5 साल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, उसमें माननीय मोदी जी ने जो आशीर्वाद इस क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए रखा, वहाँ योगी जी ने उसको अमली जामा पहनाया और केशव प्रसाद मौर्य जी ने पूरी ताकत के साथ उसको नीचे ज़मीन पर उतारने में अपना योगदान किया है। ऐसे शख्सियत के नामांकन पत्र पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैं इनको बधाई भी देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। पूरी ताकत के साथ आप लड़े और आते आते मुझे अंदाज़ा हो रहा था जिस तरीके से भव्य स्वागत आपका हो रहा है, वह बताता है कि सारा समाज आपके साथ खड़ा है, प्रदेश के लोग आपके साथ खड़े हैं। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और आगे उत्तर प्रदेश की सेवा में आप पूरी ताकत के साथ लें और आपको मजबूती प्रदान करना, पार्टी हमेशा इस काम में आगे रहती है, तो आपका योगदान को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश के बांदा में जहरीली शराब पीने से एक मछुआरे की मौत हो गई। मछुआरा अपने 2 साथियों के साथ शराब पीने गया था, फिर घर आकर बेहोश हो गया। घर वालों को लगा कि वो शराब के नशे में सो रहा है, लेकिन सुबह उसकी मौत हो गई, जिसके बाद से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की कार्रवाई में लगी हुई है। क्या नाम है आपका? उर्मिला। और तेज बोलो। उर्मिला। अच्छा, कौन सा गांव है ये? जसाईपुर है। ये कौन है जिसकी मौत हुई? आपकी कौन है? बेटा है, क्या लड़का। क्या नाम था? मान सिंह। अच्छा, कितनी उम्र थी? 26 साल का। क्या हुआ था, किस कारण मौत हुई है? ये सा उधर दारू पिलाए थे, पीते थे, बैठे सरकारी दारू पी आए थे, वैसे मृत्यु भई। सरकारी दारू पिया है? हाँ। क्या कारण, उसमें जहर था, क्या था? मैंने कही है वो जो रहा है गुड्डू नाम का, उसमें का भैया न पिलाओ, मेरे लड़का नशिया जाता तो लड़ने लगी, झगड़ा करने लगी घर में। क्या नाम है आपका? रज्जू। कहाँ रहते हैं? अच्छा, मृतक कौन है आपका? भाई। क्या नाम है? मान सिंह भाई। कितनी उम्र है? 26 साल। क्या कारण है मौत का, क्या हुआ था? मौत का कारण क्या है कि गांव का लड़का था एक, उसको मना कर रहे थे बार बार, 2-3-4 दिन पहले भी मना किया कि इसको शराब मत पिला भाई, मेरे हाथ पैर दूर पैन भी पड़ रहे थे। इसने फिर भी जबरदस्ती की, शराब पिलाई है। कौन सी शराब है? ठेके की है। ठेके की है, इंग्लिश की लेके आए हैं, उसको ऐसे झूठ पिलाया, पानी भी नहीं डाला है। सरकारी ठेके की है? हाँ। क्या मानते हैं, शराब में क्या था, जहर था? जहर था उसमें। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से क्या चाहते हैं कि न्याय चाहते हैं अपना, और क्या। ये ग्राम जसईपुर, थाना तिंदवारी क्षेत्र में एक व्यक्ति मान सिंह नाम के थे। इनकी कल सुबह मृत्यु की सूचना हम लोगों को मिली थी, जिसमें पोस्टमार्टम के दौरान इनका विसरा प्रिजर्व किया गया है। विसरे को जांच हेतु भेजा जा रहा है और जैसे ही परीक्षण की रिपोर्ट आएगी, इसमें आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी। यूपी में मौसम ने करवट बदल दी और सर्द हवाओं के साथ कुदरत का सितम जारी है, जिसके चलते जालौन जिले के कुछ इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई, जिससे किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम का मिजाज अभी कुछ दिन और किसानों को डराने वाला है। अगली खबर कन्नौज जिले से है। कन्नौज के इंदरगढ़ क्षेत्र में एक शख्स की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं ग्रामीणों ने मृतक युवक का शव उठाने से भी इनकार कर दिया। शव की हालत को देखकर पुलिस का भी पसीना छूट गया।
खबर एटा से है। यहां नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने तेवर बदलते हुए अवैध निर्माण पर रोक लगाई। बिना नक्शा पास हुए चल रहे निर्माण को पालिका ईओ ने जेसीबी चलवाकर गिरवा दिया। बता दें, ये मामला एटा के ट्रांसपोर्ट नगर का बताया जा रहा है। एटा में मामूली बात पर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। मृतक के भाई का कहना है कि मजाक में हुई गाली गलौज पर दोस्त ने युवक की पीट कर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। मृतक युवक की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एटा के जैथरा क्षेत्र का मामला है। क्या नाम है आपका? हमारा ध्रुव नाम है। कहाँ रहते हैं आप? हम धुमरी के पास खरिया खवा के रहने वाले हैं। पूरा गांव का नाम क्या है? पूरा नाम है खवा। 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 कौन सा थाना पड़ता है? हमारा जैथरा थाना पड़ता है। आपके भाई की मौत हुई, कैसे हुई, क्या मामला था? भाई हमारा कहीं से खेतार घूम के गांव में जा रहा था अपना। ठीक है। तो यार दोस्त मिल जाते हैं रास्ते में, तो ऐसे ही उनके साथ चला गया। तो उसने गाली गलौज कोई हंसी मजाक में ही बोली होगी। तो उसने वो गाड़ी को सीरियस लेके उसे मारपीट की, आँख फाँक ये फोड़ दी है, आँख भी फूटी है और काफ़ी सिर में और छाती वगैरह में बता रहे थे, उसमें पेट में, और ये नाक फाँक ये ब्लड चल रहा है पूरा। इससे पहले भी इनका कोई विवाद हुआ था? पहले कोई विवाद नहीं था, आज ही जो विवाद हुआ है आज ही हुआ है। कितने बजे घटना थी और कौन था ये जो जिसने मारपीट की इसका? ये भी गांव में हमारे घर के सामने थोड़े हटके रहते हैं, तो इन्होंने ही की। क्या नाम है उनका जिन्होंने उनका नाम है पतरे पतरे बोलते हैं गाँव में। तो नाम क्या ये आपस में दोस्त भी हैं? दोस्त ज़्यादा कोई दोस्त नहीं है, जाए साथ में जाते उठते बैठते, कोई नया चारा लाना है तो साथ ही चले जाते हैं, तो दोस्त ही मानो है। विवाद का कारण क्या है? विवाद का कारण कोई गाली बन गई है। एक गाली ऐसी हंसी मजाक में दोस्तों में जब साथ जाओगे तो कोई ना कोई मुंह से बात निकल ही जाती है। इतनी बात पे उसने पिटाई चालू करी, इतनी पिटाई करी कि उसके प्राण तक जाने। काय से मारा है? हाथों से पीटा है और लात भूसों से, और उसमें क्या बोलते हैं जो अपनी किरदान लोग गड़बा देते हैं उसमें दबा के ठेल के। क्या बजे घटना है ये? ऐसी है 5:30 बजे की। 5:30। फिर कहीं हॉस्पिटल में लेके आए थे? हाँ, एटा लेके आए वहाँ से, गांव से सीधा। थाने में तहरीर दे दी आपने? हाँ, थाने में भी। क्या कार्रवाई की पुलिस ने? वो लोग गए हुए हैं। पुलिस गई है गाँव में? हाँ, गाँव में पुलिस पहुंची है। तब तक हम लेके उससे पहले। जिसने मारपीट की वो अकेला था और भी लोग थे उसके साथ? उसके साथ वो इतना तो जब मुझे पूरा नहीं पता है, पूरा तो घर वालों को ही पता होगा। हम तो खेत पे थे जहाँ गाय भैंस आ जाती हैं गेहूँ।